प्रिय विद्यार्थी, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया जा रहा था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उसके क्रम में आप लोगों को एक कंडीशन बताया गया था। तो वह कंडीशन था, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है। तो उसी के क्रम में आज आप लोगों को पढ़ना है दूसरा कंडीशन। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर या फिर कुछ दूरी पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आपका हेडिंग है आज का, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई हो तो अब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई है वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहला इसमें आपको बताया गया था एक हेडिंग इसमें दिया जाता है पहला कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। पहला आपका इसमें प्रतिबिंब की स्थिति आता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले इसमें आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसके लिए किरण आरेख बनाते हैं। तो किरण आरेख बनाइए, यानी इसका चित्र बनाइए। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाइए। अवतल दर्पण हो गया आपका, यह मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर आपका ध्रुव हो गया, यह आपका वक्रता केंद्र हो गया। यह आपका फोकस हो गया। अब मान लीजिए वस्तु वक्रता केंद्र यही है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, तो मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखी गई है ए बी। वस्तु के जो शीर्ष बिंदु ऊपरी बिंदु है, इससे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगी, दर्पण पर पड़ेगी। तो मुख्य अक्ष के जो समांतर जब किरणें चलती हैं तो परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। तो यह आपका मुख्य फोकस है। तो यह हो गया आपका। अब दूसरा आपका जो किरण होगा, इसी शीर्ष बिंदु से आपका वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से दर्पण पर पड़ेगी। तो आपको यह नियम में बताया गया था
कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद पुनः अपने ही मार्ग में क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। अब देखिए यह दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। तो अब जो इस AB का जो प्रतिबिंब होगा यहीं पर बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे मुख्य अक्ष पर आपका लंब होगा तो यही प्रतिबिंब आपका A' B' प्राप्त होगा। तो अब पहला आपका क्या कंडीशन है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में आपने क्या किया, फिगर बना लिया। अब इसके बाद से इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो देख रहे हैं कि यह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर, यानी यहाँ पर बन रहा है। तो अब इसी को आप इसमें लिखना है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर प्राप्त होगी। बस इसमें यहीं तक लिखना है। पहला आपका हेडिंग था कि प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में आपको बस इतना ही बताना है कि यदि कोई प्रतिबिंब की स्थिति में यही आप बताते हैं कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वह कहाँ पर बन रहा है। अब इसमें कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर प्राप्त होती है। अब दूसरा आपका कंडीशन क्या आता है, तो बिंब की प्रकृति तो प्रतिबिंब की प्रकृति में हम क्या बताते हैं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति में बताते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वह वास्तविक बना है कि आभासी बना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किरणें दोनों क्या हो रही हैं, मिल रही हैं वास्तव में। तो यानी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वह वास्तविक होगी। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक प्राप्त होती है, क्योंकि वास्तव में इसमें किरणें क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं। तो ठीक इसमें ऐसे लिख दिया जाएगा। अब आपका तीसरा क्या आता है, तीसरा देख लीजिए। तीसरा हेडिंग प्रतिबिंब का विन्यास, प्रतिबिंब का विन्यास। तीसरा आपका प्रतिबिंब का विन्यास। तो प्रतिबिंब का विन्यास में आपको क्या बताते हैं, तो उल्टा होगा कि सीधा होगा, यानी प्रतिबिंब जो आपका प्राप्त हो रहा है वह उल्टा प्राप्त हो रहा है कि सीधा प्राप्त हो रहा है। तो चित्र में आप किरण आरेख के माध्यम से जो बनाया गया है इसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब आपका प्राप्त हो रहा है वह क्या हो रहा है, उल्टा प्राप्त हो रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें यह लिखेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का जो विन्यास प्राप्त होता है वह क्या होता है, उल्टा प्राप्त होता है। तो इसमें परिभाषा की यानी इस हेडिंग में आप
लिखेंगे कैसे, तो एक बार और देख लीजिए। इसमें बताएंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अधिक दूरी पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का विन्यास उल्टा होता है। बस आपका इसमें इस हेडिंग में इतना ही होगा। केवल और केवल आपको किरण आरेख यदि याद है, मतलब किरण आरेख आप बनाना जानते हैं, तो चारों जो हेडिंग आपका होता है वह आराम से आप लिख सकते हैं। कुछ है नहीं, एक पहला हेडिंग, आपको जो हेडिंग है उसी को इसमें मेंशन करना होता है। उसके बाद से जो यहाँ पर दिख रहा होता है उसी को लिख देना है। जैसे देखिए इसी हेडिंग में आपको कैसे बताया जा रहा है, तो केवल कुछ नहीं करना है, बस यही लिख देना है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का विन्यास क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर उल्टा चित्र बना है, यहाँ वस्तु है और यह उसका प्रतिबिंब है, तो देखिए उसके उल्टा प्राप्त हो रहा है, तो उसका विन्यास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको क्या होता है, एक लास्ट हेडिंग, इसमें प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार, तो इसमें देखिए प्रतिबिंब का जो आकार है, मतलब जो वस्तु है उससे क्या है, छोटा दिख रहा है, वस्तु इतना बड़ा है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है देखिए छोटा प्राप्त हो रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। बस इतना ही इसमें लिख देना है। इसमें क्या बताना है आपको, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु से छोटा होता है। तो इसमें आप लोगों को बताया गया, इस कंडीशन में पहला आपको बताया जा चुका था कि अवतल दर्पण के सामने जो अधिक दूरी पर प्रतिबिंब रखी गई यानी अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसको पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका था। आज आपको बताया गया कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे कहाँ प्राप्त होता है, इसको आज बताया गया। तो इसमें बताया गया सबसे पहला हेडिंग प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में आपको सबसे पहले क्या बनाना है, चित्र बना लेना है। तो आप जब चित्र बना लेंगे उसके बाद से उसकी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। तो चित्र जब बन गया प्रतिबिंब की स्थिति में, तो देखिए चित्र में क्या आपने स्थिति उसकी दिखाई, तो जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह कहाँ प्राप्त हो रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति केवल और केवल आप इसमें चित्र बढ़िया से याद है तो चारों का चारों हेडिंग आपको कुछ करना नहीं है, आराम से आप लिख सकते हैं। देखिए स्थिति में प्रतिबिंब, पहले तो चित्र आपने बना लिया स्थिति में, तो अब स्थिति कहाँ है प्रतिबिंब की, तो देख रहे हैं वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर स्थित है। प्रकृति में वास्तविक है कि आभासी है, तो वास्तविक कैसे होता है, आभासी कैसे पहचानते हैं, तो उसका यही तरीका है कि यदि किरणें मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यदि किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब मिलेंगी नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं, तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किरणें क्या हो रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकृति बता दिया। अब विन्यास, तो विन्यास में क्या देखते हैं, तो वस्तु से मतलब वस्तु जो है उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उल्टा प्राप्त हो रहा है कि सीधा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि जो वस्तु है जैसा दिख रहा है उसके ठीक उल्टा प्रतिबिंब आपका बना है। अब विन्यास आपने बना दिया, अब प्रतिबिंब का आकार, तो आकार कैसे बताएंगे, तो आकार में
छोटा है कि बड़ा है। तो देख रहे हैं कि वस्तु इतना बड़ा है, उसका जो प्रतिबिंब बना है छोटा बना है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपका प्राप्त होगा। तो यही था आपका दूसरा हेडिंग था, या दूसरा हेडिंग। अब इसके बाद तीसरा जो हेडिंग आपको पढ़ना है, जो यह वस्तु है इस वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे, यानी वक्रता केंद्र से पहले कहीं भी वस्तु रखी जाएगी तो आपका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही कहीं प्राप्त होगा। यहाँ से इधर कहीं भी आपको क्या रखा जाए, वस्तु रखी जाए। अब आपको इस वस्तु को वक्रता केंद्र पर, तीसरा जो हेडिंग है आपका, इस वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखी दी जाए तब उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक इसको किताब आपके पास होगा तो किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो न समझ में आए फिर से आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।